हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका ज्ञान इन्फिनिटी चैनल में। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक होमवर्क के स्टोरी सुनी थी और आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? पैट्रिक ने क्या सोचा? हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है। व्हाट वाज इट रियली, और रियली में वो चीज़ क्या थी। तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऊपर ऊपर चलते। वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है वो लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। और वो रियली में वो चीज़ क्या थी, तो हमें यहाँ लिखा मिलेगा बट ए मैन ऑफ ए टीनी साइज एक बट ए मैन ऑफ द टीनी साइज, एक छोटे कद का आदमी था वो। ठीक है, यानी जो उसकी बिल्ली थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी और वो रियली में एक डॉल नहीं था, एक छोटे कद का आदमी था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक विश? जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी? तो लिटिल आदमी ने पैट्रिक को विश इसलिए दी क्योंकि पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की बिल्ली से जान बचाई थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू ए विश। तुम मुझे बिल्ली को वापस मत करना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। तो उसने पैट्रिक को विश इसलिए दी क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बिल्ली से बचाई थी। व्हाट वाज द पैट्रिक विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक की विश ये थी, पैट्रिक ने छोटे आदमी से कहा था, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। केवल तुम हो जो मेरी होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर के आखिरी दिन तक। तो उसकी विश ये थी कि वो छोटे आदमी से कहता था कि तुम मेरा होमवर्क करोगे पूरा। इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प? किस सब्जेक्ट में छोटे आदमी को, लिटिल मैन को हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी? टू डू पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। यानी जो छोटा आदमी था उसको किस किस सब्जेक्ट में हेल्प करनी पड़ती थी पैट्रिक की होमवर्क करने के लिए? तो फर्स्ट सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, सेकंड था हमारा मैथ, और थर्ड था हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है। तीन सब्जेक्ट हैं, पहला इंग्लिश, दूसरा मैथ, तीसरा हिस्ट्री। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे करी, यानी छोटे आदमी की हेल्प पैट्रिक ने कैसे करी? एल्फ के कहने पे पैट्रिक लाइब्रेरी आता था, उसके लिए बुक लेके आता था और उसकी मदद करता था। और रात में भी जाग जाग के उसके लिए उसके सॉल्व करता था, उसके आंसर ढूंढने में मदद करता था। पैट्रिक ने इसी तरीके से उसकी मदद करी थी, रातों में जाग जाग के लाइब्रेरी जाके बुक ला के। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन ने या पैट्रिक ने खुद हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद किया था? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तुम क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने हिमसेल्फ? तो हमने पढ़ा था, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। जो होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं करा था बल्कि पैट्रिक ने हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने होमवर्क अपने आप करा था। अब हम करेंगे fill in the blanks in the sentence below with the words or phrase from the box. Look such word up in the dictionary or you ask your teacher. पहला पहला क्वेश्चन करते हैं। Some people find household a bore. कुछ लोगों का घर का काम बोर लगता है, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मुझे पसंद है उनकी मदद करना। तो यहाँ पे आएगा सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड, कुछ लोगों का घर का काम चोरस लगता है, CHORES। फर्स्ट में आएगा चोरस। सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टील, डायमंड किसने चुराया, ये अभी तक इसमें आएगा हमारा मिस्ट्री, अभी तक मिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, डायमंड किसने चुराया ये अभी तक एक मिस्ट्री है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। दिस वी आर गोइंग टू हैव क्लास एग्जीबिशन, इसके अंदर आएगा हमारा सेमेस्टर। दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, इस सेमेस्टर के अंदर हम क्लास एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। फोर्थ, द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। फोर्थ में आएगा हमारा ट्रू टू हिज वर्ड, जो एल्फ ने जो शब्द बोले थे, तो द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, तो उसको उस पर ट्रू रहना पड़ा, उसने पैट्रिक की हेल्प करी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या तुम डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो यहाँ पे आएगा हमारा लुकअप। कैन यू लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम ये सब डिक्शनरी में देख सकते हो, तो यहाँ पे आएगा हमारा लुकअप। क्वेश्चन नंबर 6, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वाज डैश देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। मैं समय से पहले निकला बट आई वाज डैश देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, तो यहाँ पे आएगा हमारा आउट ऑफ लक। मैं समय से पहले लिखना लेकिन मेरा लक ख़राब था, मुझे ट्रैफिक मिल गया रास्ते में, तो आएगा यहाँ पे आउट ऑफ लक। 6 में आएगा आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक। 7th क्वेश्चन, शी से शी गोट ए लॉट ऑफ बुक। शी सेज शी गोट ए लॉट ऑफ बुक बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, तो इसके अंदर आएगा हमारा बिटवीन यू एंड मी। 7th में आएगा बिटवीन यू एंड मी। कैसे, शी सेज उसने कहा, शी गोट ए लॉट ऑफ बुक उसके पास बहुत सारी बुकें, बट बिटवीन यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच में, आई थिंक लेकिन ये बात तुम्हारे मेरे बीच में है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, जो उसके पास बहुत सारे बुक है उसमें से कुछ उसने उधार लिए। यानी यहाँ पे कोई एक लड़की किसी दूसरे से कह रही है कि उसके पास बहुत सारी बुक है लेकिन मुझे और तुम्हें लगता है कि इसने ये बुक उधार ली होगी, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब आ गया ये 12th, यूज द क्लू गिवन बिलो द कंप्लीट टू क्रॉस पजल। यहाँ पे हमें पजल सॉल्व करनी है। नीचे चलते हैं। पहले दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्रोस। एक्रोस मतलब होता है ऐसे 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 देखना हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी टायर्ड। फर्स्ट का लिखा है, पहले वो देखो 2 6, फर्स्ट ये रहा वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट तो यही है, तो यहाँ इसका मतलब होगा वेरी, VERY, यहाँ आएगा वेरी। सेकंड, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, इसका जो चेहरा है बहुत गुस्से में लग रहा है, तो सेकंड देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, चेहरा, तो यहाँ पे आएगा स्कोल्ड, SCOWLED, स्कोल्ड, इसका मतलब होता है चेहरा बहुत गुस्से से चेहरा देखना। थर्ड आता है शॉर्ट ट्राउज़र, छोटा सा ट्राउज़र, थर्ड नंबर ये रहा, तो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रीचेस, BRE, एक ही यहाँ पे दे रखा है CHES, ब्रीचेस। शॉर्ट ट्राउज़र होता है उसको हम ब्रीचेस बोलते हैं। फोर्थ, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, कोई मशीन है उसके अंदर फॉल्ट हो गया है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोर्थ, ये रहा फोर्थ, उसको बोलेंगे हम ग्लिच, GLITCH, ग्लिच, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, ए स्मॉल एंड नोटी बॉय फेयर, छोटा शरारती लड़का, तो हमने क्या पढ़ा था 5वीं में,
एल्फ। कौन था वो? एल्फ था। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। डाउन, यानी डाउन मतलब होता है ऐसे ऐसे ऐसे। थर्ड हो गया ये वाला। सेवेंथ हो गया। सिक्स देखते हैं पहले। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ्टन बोरिंग। वो काम जो हमें बोरिंग बोरिंग लगता है लेकिन हमें फिर भी डेली करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सिक्स। ये रहा, इसको बोलते हैं हम चोरस। CHORES, चोरस। ठीक है। ए बास्केट विथ ए लिड। एक बास्केट क्या बोलेंगे हम? ये नंबर था हमारा सेवेंथ। सेवेंथ ये रहा, इसको बोलेंगे हम हैम्पर। HAMPER, हैम्पर। ठीक है। 8, गेव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, मतलब ऊंची आवाज में रोना, इसको बोलते हैं हम 8 नंबर। 6 7 8 ये रहा, इसको बोलेंगे हम श्रिक्ड। SHRIEKET। SHR दे रखा हमें, IEKE दे रखा हमें, D, श्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओवर होता है। कल करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।